close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. हेलो व्यूअर, कैसे हो आप? हमेशा की तरह मेरा वही डायलॉग, ठीक है। तो आज से जो है हम अपना जो नया चैनल है, पहले तो आपका मैं स्वागत ही कर लेती हूँ। आपका मेरे चैनल एक्सप्लोर विद मी में स्वागत है बहुत बहुत। और जो है आप सब कैसे हो, केम छू, नमस्कार, सत श्री अकाल सबको एक साथ, सारे भाई बहनों को, ठीक है। और उसके बाद जो है आज से मैंने कुछ नया सोचा है। जो एक्सप्लोर विद मी वाला मेरा चैनल था ना, उसमें पहले तो मैंने डाली थी बाहर की वीडियो, और बाद में मैंने थोड़ी कुकिंग की भी डाल दी थी लॉकडाउन के चक्कर में, क्योंकि आजकल वैसे भी बाहर अभी भी नहीं जाया जा सकता, अभी भी हालात बहुत ख़राब है। अब तो दिल्ली में भी केस 4000 प्लस जा रहे हैं, तो फालतू में इस तरह मतलब फुल सब कुछ गया है, लॉक जो है अनलॉक सब कुछ हो गया है, और फिर भी बाहर जाना कोई समझदारी का काम नहीं है जब तक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केसेस तो बढ़ ही रहे हैं। और एक बार आप इसकी चपेट में आ गए कोरोना की, तो फिर तो आपको पता ही है क्या हाल होने वाला है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो घर बैठकर ही हम क्यों ना कुछ नया करें। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मेरे पास जो है ना बुक्स बहुत सारी हैं, कम से कम शादी के बाद से मैंने ख़रीदनी शुरू की थी। और जब बच्चे छोटे छोटे होते थे और तब जाया करते थे हम एग्जीबिशन में, प्रगति मैदान, वहाँ से बुक्स लेकर आते थे। पहले बच्चों के लिए लाती थी, फिर मेरे को भी अपनी पसंद थी, मेरे को मोटिवेशनल बुक्स पसंद थी, कभी कभी कुकिंग की भी ले लेती थी। और कभी कभी जो है बच्चों के चाइल्डहुड, बच्चों को मतलब किस तरह से जो है अच्छा बनाया जाए, बच्चों को कैसे उनकी एजुकेशन में उसको इम्प्रूव किया जाए, इस तरह की मतलब मेरे पास कई बुक्स हैं बहुत। हर साल के साल हम 2-4 हज़ार 5 हज़ार की बुक्स ले आया करते थे, इस तरह मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। तो वो बुक्स जो थी उसमें से मेरे ख्याल से मैंने 10% ही पढ़ी होंगी। और बुक्स वैसे बहुत अच्छी हैं, पर वही है ना चक्कर की टाइम नहीं मिलता है। सबके पास जैसा एक्सक्यूज़ होता है कि भाई टाइम नहीं मिलता, क्या करें, पर टाइम तो निकालना पड़ेगा ना, टाइम मिलेगा थोड़ी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि फिर मेरे को ना 2-3 दिन पहले बोला कनिका ने कि आपके पास इतनी सारी बुक्स हैं, आप पढ़ती तो हो नहीं हो, उसको कबाड़ी में बेच देते हैं। मैंने कहा भाई कबाड़ी, इतनी अच्छी बुक्स हैं कबाड़ी में तो मैं बेचने वाली नहीं हूँ। बहुत ही मतलब मैंने अपनी पसंद की किताबें ली हैं। फिर बाद में मैंने सोचा कि क्यों भाई हमारे पास जब अब तो जो है अपना चैनल भी है, तो क्यों ना उस बुक को जो है कोई भी एक बुक मैं उठाऊँ, उसको मैं पढूँ, और उसके बाद उसमें जो मेरे को अच्छा लगे वो मैं आपको बताऊँ। इससे क्या होगा कि हम सब जो है ऑडियंस भी और मैं भी, हम सब मिलके मतलब बुक को पढ़ेंगे, बुक को मतलब उसमें सीखेंगे कि हमें क्या क्या नया सीखने को मिला है। और फिर मेरे को भी थोड़ा लालच होगा कि वीडियो बनानी है, तो इसलिए मैं पढ़ूंगी भी सही। वैसे नहीं तो क्या आता है, 1000 काम करके नज़र आ जाता है, ये कर लो वो कर लो। तो इस तरह से जो है ना मैंने फिर सोचा कि मैं अलग अलग जब मेरे पास बुक्स, और ये आइडिया मेरा जो है ना वो बच्चों को भी पसंद आया कि चलो मम्मी इस बहाने बुक्स तो पढ़ेंगी कम से कम। इतनी बुक्स ला रखी हैं, तो उनको संभाल के तो खैर रखी है, लेकिन मतलब उनको जो है निकालेंगी, पढ़ेंगी तो खुद भी कुछ सीखेंगी, खुद में भी कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा, और जो है जो आप लोग सुनोगे तो आपको भी अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलेंगी। तो उसमें से कई बुक्स ऐसी हैं मतलब कि जिनको 2 बार 4 बार भी पढ़ लो आप बोर नहीं होते, आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो उसमें से मैंने एक बुक ये वाली निकाली है जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट के टॉप सीक्रेट्स। ये वाली बुक, इस टाइप की बुकें मुझे बहुत ही पसंद आती हैं। ये जो है इनके राइटर हैं J.K. वर्मा। मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो लिखा है, सबसे हेडिंग में ही लिखा हुआ है, जी नहीं बिल्कुल नहीं, एक दिन में वैसे कहते हैं ना 24 घंटे होते हैं, पर 24 घंटे होते हैं सबके लिए, पर हम लोग जितने घंटे हम काम करते हैं हमारे लिए वही मतलब जो है उतने घंटे जो है वो हमारे लिए अच्छे हैं। मतलब जैसे एक दिन में 24 घंटे नहीं होते, सिर्फ घंटे वही होते हैं जिसका आप सदुपयोग करते हो, मतलब जिसका। अब इस बुक में ना हम ये पढ़ेंगे कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें और किस तरह से थोड़े टाइम में ज़्यादा काम कर लें। ये बुक्स मैंने ना 1-2 बार पहले भी पढ़ी हुई है, और इतनी अच्छी बुक्स थी ना कि अब इसको दोबारा खोल के मैं बैठ गई हूँ। और इस बुक्स में मैं आपको बताती हूँ, इसमें ना टोटल 23 वो हैं, इसके टॉपिक हैं अलग अलग। तो उसमें से मैं सोच रही थी कि हमेशा हर बार मतलब मैं 2 टॉपिक्स पढ़ूंगी, और वो दोनों टॉपिक्स दो बार पढ़ूंगी, ताकि एक बार में कई बार होता है हम सरसरी नज़र डालते हैं बुक के ऊपर, दूसरी बार जब उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो 2 बार जैसे मैं कोई टॉपिक को पढ़ लिया, 2 टॉपिक मैंने 2 बार पढ़ लिए, तो फिर मैं आपको बताऊंगी उसमें शॉर्टकट में बताऊंगी उसमें मैंने क्या नया सीखा है।
उससे क्या होगा, आपको भी नई नई बातें सीखने का मौका मिल जाएगा। तो यह देखिए, इसका जो पहला है टाइम की परिभाषा है, दूसरा टॉपिक है टाइम मनी एंड मैनेजमेंट। 2 टॉपिक मैंने पढ़ लिए हैं। तीसरा है क्या है टाइम मैनेजमेंट, ये मैंने आज ही स्टार्ट किया है, ये थोड़ा लंबा भी है। पहले वाला जो है, चलो पहले स्टार्ट करते हैं बुक को। इनकी बुक्स मैंने ना 1-2 और भी पढ़ी हुई हैं, इनकी बुक्स बहुत अच्छी होती हैं। और मैं आपको बताती हूँ ये बुक पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। देखो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है इस बुक के बारे में कि इसमें आपको फ़ायदा क्या है, मैं फ़ायदे बता देती हूँ। आपके जीवन का लक्ष्य तय करने में सहायक सिद्ध होगी ये बुक। आपकी दिनचर्या को व्यवस्थित करेगी, यानी कि जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो हम सारा टाइम वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद मतलब उस टाइम का सदुपयोग नहीं करते। तो ये बुक हमें बताएगी कि हमको अपनी दिनचर्या को कैसे व्यवस्थित करना है, जिससे आप जीवन के हर पल का आनंद लेंगे, ठीक है। और तीसरा इसका पॉइंट है, आपके कार्यस्थल को सबसे बड़ा तीर्थस्थल और आपके कार्य को पूजा बनाएगी। अरे देखो ना, जो भी हम काम करते हैं ना, वो काम हमें वो करना चाहिए। मैं बस मेरा ऐसा है जिसमें काम करने में मज़ा आए। अब जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, मुझे मज़ा आता है वीडियो बनाने में। अब किसी स्टूडेंट को भी जैसे वही काम, मतलब स्टूडेंट तो खैर पढ़ाई करेंगे, जैसे जॉब भी किसी को करनी होती है, वो जॉब करो जिसको करने में आपको बहुत अच्छा लगता है, आप थकते नहीं हो, आप मन लगता है आपका, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपको ये बुक बताएगी छोटी सी ज़िंदगी के प्रत्येक पलों को व्यवस्थित कैसे करें, ठीक है। और उसके बाद ये बताएगी बुक आपके वक्त को डरावना बनने से बचाएगी। वो कैसे बचाएगी वो हम देखेंगे, बुक पढ़ के ही पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लग सकता है। आपको डेडलाइन का महत्व बताएगी। जैसे हम कोई काम करने की डेडलाइन बनाते हैं ना कि ये काम हम इतने टाइम में कर लेंगे, तो हमें कर लेना चाहिए। वैसे देखा जाए तो पूरी 100% कोशिश तो करनी चाहिए कि कर ही लेना चाहिए, ठीक है। तो ये डेडलाइन का हमें जो है महत्व समझाएगी बुक। आपको समझाएगी कि कैसे हर लगन और हर मुहूर्त शुभ होता है। जैसे कहते हैं ना कि शादी के लिए लगन निकालते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, वैसे टाइम हर सही होता है, हम ही उसको अच्छा और बुरा बनाते हैं टाइम को, ठीक है। आपको बताएगी कि परिवार को ज़्यादा समय नहीं, क्वालिटी समय देना ज़रूरी है, ठीक है। क्वालिटी समय मतलब कि जितना टाइम देना वो 100% दो, यानी कि सारा दिन बस उनके साथ बैठो, उनका भी टाइम वेस्ट करो, अपना भी वेस्ट कर दो, ऐसे नहीं, क्योंकि हर एक का टाइम जो है ना कीमती होता है। तो आपका समय बर्बाद करने वालों से आपका पीछा छुड़ाएगी। देखो कितनी अच्छी बुक है। जो टाइम वेस्ट करने आ जाते हैं लोग गप्पे मारने के लिए, जैसे लेडीज़ को ही आदत होती है कि बैठ के घंटों गप्पे मार ली, इधर की उधर, इधर की उधर कर ली, और जो है उससे जो है ये बुक आपका जो सब मतलब कि टाइम की बर्बादी होती है। तो टाइम में ना हमें ना कोई ना कोई क्रिएटिव काम करना चाहिए, मतलब जिससे जो हमें भी अच्छा लगे करने में और दूसरे को भी कुछ सीखने को मिल जाए। तो फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वैसे मुझे भी फालतू की गप्पे मारने का इधर उधर आदत नहीं है। आपको सिखाएगी कि टाइम मैनेजमेंट का आप मशीन बनना नहीं है, सार्थक सफलता हासिल करना है। मतलब कि सारा दिन ये नहीं सिखाएगी कि आप टाइम को ऐसे मैनेज कर लो कि सारा दिन मशीन ही बन जाए, सारा दिन काम में लग रहे नहीं है। हर चीज़ के लिए समय निकालो। अब जैसे बुक रीडिंग है, ये अच्छी आदत है। ये मेरे को पता कब से ये मेरे को आदत थी, मतलब शादी के बाद से। तो क्योंकि शादी से पहले तो मैं कभी एग्जीबिशन वगैरह जाती नहीं थी, तो बाद में जाना शुरू हुई। तो जब भी वहाँ प्रगति मैदान में जो बुक फेयर लगता था, साल में 2 बार लगता है, आपको बताया था। एक लगता है दिल्ली बुक फेयर, एक वर्ल्ड बुक फेयर। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो हर दोनों बुक फेयर में, उनको तो वैसे ही घूमने का शौक था, तो वो जाते थे, मैं भी जाती थी। हर साल बुक्स हम ले आते थे, वो दिल खोल के खर्च कर देते थे। जब मैं 5,000 की किताबें क्यों ना ले लूँ, वो तब भी दिलवा देंगे। उसमें बच्चों की किताबें भी शामिल होती थी, बच्चों को भी शौक था। पर बच्चों को जितनी किताबें लेके दी ना, उन्होंने पढ़ी नहीं थी। अगर वो पढ़ ली होती ना उन्होंने सारी एक एक दो बारी, तो आज कुछ के कुछ बन गए होते। तो पढ़नी चाहिए थी, पर नहीं, कोई बात नहीं। उनकी बुक्स जो अच्छी नई पढ़ी होंगी ना बच्चों से संबंधित, वो मैं पढ़ूँगी और आपको बता दूँगी उसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम मिलजुल कर बुक पढ़ेंगे। और इसके जो पहले 2 चैप्टर मैंने पढ़े हैं बहुत ही अच्छे हैं। मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताती हूँ। और कुछ मैंने ना इसके अंडरलाइन कर रखा है, ये देखो येलो कलर से, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ। फिर कि हमें ये जो बुक है ना एक परंपरा के रूप में अपने जो है करनी चाहिए, कि जैसे पहले आप सीखो, फिर आप अपने जो आपने सीखा वो दूसरों को बताओ। जैसे एक परंपरा नहीं होती, वैसे मतलब करो। तो तभी पहले हर चीज़ को अपने ऊपर अपनाओ, तभी दूसरों को अपनाने के लिए कहो। जैसे होता है ना कि सूरज जब उदय होता है तो सारा ही अंधकार छट जाता है, मैं उसी में से पढ़ के बता रही हूँ। उसी प्रकार जब हम टाइम को मैनेज करके चलते हैं तो जो है कि जब टाइम को मैनेजमेंट कर देते हैं, टाइम का मतलब मैनेज कर लेते हैं कि कौन से टाइम में हमें क्या क्या करना है, तो उसको जब लागू करते हैं तो सभी जो जीवन के जो बुरे पहलू होते हैं उनका अंत हो जाता है। पहले अगर आप काम करोगे तो अच्छा है ना कि आपके काम करने से दूसरों को भी फायदा होगा, खुद को भी होगा।
जो लोग ये कहते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उन्हें पता चलेगा कि एक दिन में 24 घंटे नहीं होते। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, केवल वही घंटे होते हैं जिसका सदुपयोग करते हैं, बाकी तो सारा टाइम हम लोग वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ज़िंदगी का सबसे कीमती अगर कोई चीज़ है ना, तो वो पता है क्या, वो है टाइम। टाइम है, क्योंकि टाइम जो है ना, हमें लगता है कि टाइम हमें जो है फ्री में मिला हुआ है। जो चीज़ फ्री मिलती है ना, उसकी हम लोग कदर नहीं करते, ये भी गलत बात है। कोई भी चीज़ जो हमें फ्री मिलती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते। तो हमें लगता है कि जीवन तो बहुत ही लंबा है, इसमें बहुत टाइम है, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसे करते रहते हैं हम लोग। तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, ये टाइम जो है बीत जाता है, पता ही नहीं लगता। जैसे एक हफ्ता बीत गया, कभी बता रही, एक महीना बीत गया, पता ही नहीं लगा, एक महीना हो गया, एक हफ्ता हो गया, एक साल हो गया, कुछ भी नहीं करा, कुछ क्रिएटिव नहीं करा, रोज़ की वही रूटीन जो है वो करी हमने। तो इस तरह से जो है ये बुक में और भी हमें सीखने को बहुत अच्छा मिलने वाला है। आप मेरे साथ बने रहिएगा और हम मिलकर पढ़ते रहेंगे बुक्स। ये बुक ख़त्म होगी तो दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे। मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, बच्चों की भी बुक्स हैं, बड़ों के सीखने वाली। वैसे भी मोटिवेशनल बुक्स ज़्यादा, हमें कुछ ना कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते भी रहना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, क्या होता है ना, कई बार हम बहुत ज़्यादा किसी की वीडियो देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, 2-4 दिन बाद फिर ठंडे होकर बैठ जाते हैं। कुछ ना कुछ मोटिवेशनल, चाहे हम वीडियो देखें चाहे बुक पढ़ें, पर बुकें जो होती हैं ना, वो ज़्यादा हमारी सच्ची साथी होती है। कहते हैं ना, बुक्स जो होती हैं वो आपके दोस्त आपका साथ छोड़ सकते हैं, रिश्तेदार छोड़ सकते हैं, वो बुकें आपका साथ नहीं छोड़ने वाली। और वैसे भी जो बुक से आपको ज्ञान मिल गया ना, वो आप बांटोगे तो दूसरों का भी फ़ायदा होगा, आपका तो होगा ही, आप बुक पढ़ोगे तो। और वैसे भी बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उनके कई लोगों की मैंने बारे में पढ़ा है कि बिल गेट्स ही हैं जैसे, तो कईयों के बारे में पढ़ा है कि जैसे वो लोग क्या करते हैं कि वो, उनको बुक पढ़ने का बड़ा शौक है। क्योंकि बुकें हमें बताओ बुकें हमें क्यों पढ़नी चाहिए, बुकें पढ़ने से फ़ायदा क्या है। अब कहेंगे ना, आप कहोगे बुक क्यों पढ़े हम। अब जैसे स्टूडेंट्स हैं, वो कहेंगे कि भाई हम स्कूल की किताबें तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, हम फालतू की बुकें क्यों पढ़ें। ठीक है, स्कूल की बुकें पढ़ते हैं, वो तो ज़रूरी है ना, आपको एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। पर कुछ बुकें ऐसी होनी चाहिए जो आप मन से पढ़ो, आपको मन करे पढ़ने को। अगर बच्चों को ना बचपन से ही आदत डाल दी जाए, अगर पेरेंट्स को आदत हो जैसे बुक रीडिंग की, और बच्चों को भी आदत डाल दी जाए बचपन से, वो अपने पापा मम्मी को बुक पढ़ते देखेंगे तो धीरे धीरे खुद ही पढ़ने लग जाएंगे। तो अगर बच्चों को बुक पढ़ने की आदत डाले पर जो उनको जिस चीज़ का इंटरेस्ट है उसी चीज़ की बुक ला कर दो उनको, तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे उनका जो ब्रेन है ना, वो बहुत डेवलप हो जाएगा। मतलब कि उनका सोचने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी, वो दूसरों से अलग हट के सोचेंगे। ठीक है, जब बुक्स पढ़ते हैं तो हर बुक से कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। ठीक है, किसी से ज़्यादा सीखते हैं, किसी से कम सीखते हैं। अगर हम बुक्स पढ़ेंगे, या जैसे हम कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, देश दुनिया में क्या हो रहा है हमें पता लग जाता है न्यूज़पेपर पढ़ने से। उसी तरह बुक्स में जो है उसमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बुक्स पढ़नी चाहिए। किसी के कहने से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि भाई कोई कहे ये वाली बुक पढ़ो तो आप पढ़ लो। आपको इंटरेस्ट है तभी आप पढ़ो, और तभी आप उसे पूरा भी पढ़ पाओगे। नहीं तो आप 1-2 पन्ने पढ़ोगे, बोर हो जाओगे, बुक ही छोड़ दोगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना, ये बुकें जो है बच्चों को अगर बचपन से आदत डाल दें तो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा, उनका दिमाग क्रिएटिव हो जाता है, बहुत मतलब दूसरों से अलग हट के सोचने लग जाते हैं। वो बच्चे दूसरों से धीरे धीरे अलग भी हो जाते हैं, मतलब कि उनका ब्रेन काफ़ी शार्प हो जाता है। और किसी बच्चे को साइंस की चीज़ों में इंटरेस्ट है, छोटा बच्चा है जैसे, उसको साइंस की बुकें ला के दो आके, उसको मतलब क्लास के हिसाब की, क्लास की नहीं, वो तो वो पढ़ेगा ही, उसके अलग हट के कुछ साइंस की किताबें ला के दो, तो देखना उसका इंटरेस्ट वो डेवलप होता जाएगा, वो धीरे धीरे साइंस में बहुत अच्छा कर लेगा, बड़ा होगा। जिस भी चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, कई बच्चों का मैथ्स में इंटरेस्ट होता है, किसी का इंग्लिश में होता है, किसी का जो है, कई बच्चे जो दूसरी भाषाएं सीखने में इंटरेस्ट लेते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, उसका इंटरेस्ट भी थोड़ा चेंज होता है, उसी हिसाब से माँ बाप को भी चेंज होते रहना चाहिए। तो ठीक है, और उसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ कि इस बुक में और क्या क्या पढ़ा मैं बताया। ये मैंने अभी इसका 3रा चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें और मेन मैंने अंडरलाइन कहाँ किया था, देखो हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ बहुत लंबी है, लंबी नहीं है, हर साल के साल निकलते जाते हैं, इतनी लंबी भी नहीं है। ठीक है, और हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम हम कर लेंगे ये काम, पर ऐसा होता नहीं ना फिर। तो इसमें लिखा है अभी हमारे पास ज़िंदगी में कितना समय है जिसका हम सदुपयोग करते हैं, हमें सोचना चाहिए। हमें समय को जो है हमें समय को भोगना चाहिए, मतलब हमें समय को अपने अनुसार चलाना चाहिए, ना कि समय हमें अपने अनुसार चला दे। ठीक है, जैसे कई समय आपको ही ना भोग ले, आप समय को क्या भोगोगे, समय ही आपको भोग लेगा। मतलब समय जो है ना, अगर आप वेस्ट करते जाओगे तो होगा क्या कि टाइम जो है धीरे धीरे सारा वेस्ट कर लोगे तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाए, और टाइम बीतता जाएगा, उसी तरह आपकी उम्र भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और आपको समय का मालिक, आप समय के मालिक बन जाए, ना कि समय आपका मालिक बन जाए। मतलब आप समय को आप अपने हिसाब से चलाएं, मतलब कि आपका हर टाइम कीमती होना चाहिए, कितने बजे क्या करना है वो करें आप,
ये ना कि कोई बीच में आ गया 4 घंटे आपने वेस्ट करके चला गया। क्योंकि टाइम जो होता है ना, वो सोचते हैं कि फ्री का मिला हुआ है, जितना मर्जी वेस्ट कर लो और मिल जाएगा, पर टाइम जो है ना वो किसी के लिए रुकता नहीं है, समय आगे बढ़ता रहता है। आप ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हो। आपके पास पैसे नहीं है, आप कमा सकते हो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप अच्छी कर सकते हो, ठीक है। और एजुकेशन नहीं है तो एजुकेशन भी आप प्राप्त कर सकते हो, पर जो समय बीत गया ना उसको नहीं आप ला सकते वापस, एक दिन भी वापस नहीं ला सकते हैं। इसलिए जो टाइम का है ना बहुत अच्छे से उपयोग करना चाहिए। तो ये बुक आपको यही सब सिखाने वाली है। और टाइम मैनेजमेंट की परंपरा निभाने वाला व्यक्ति साधारण इंसान नहीं रहता, वह अधिक काम नहीं करता। जो टाइम मैनेजमेंट करता है वो अधिक काम नहीं करता, वो स्मार्ट वर्क करता है, ठीक है। वो हार्ड वर्क नहीं करता, वो स्मार्ट वर्क करता है। उसको जीने का एक अंदाज होता है, काम करने का एक ढंग होता है, जो दूसरों के लिए भी एक छाप छोड़ जाता है कि देखो वो इंसान अपना सारा काम टाइम से करता है और एक दिन में कितना काम कर लेता है, उसका काम भी ज़्यादा हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट का अर्थ है जीना सीख लेना, अपने समय के खुद मालिक बन जाना। दूसरों की हिम्मत ना हो कि आपके टाइम के साथ छेड़छाड़ करें, आप जो चाहें जैसा चाहें वैसा ही कर दिखाएं। टाइम मैनेजमेंट परिणाम हासिल करना सिखाता है, अपने लिए कुछ करके दिखाना सिखाता है, दूसरों के लिए भी। देखिए बुक में कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं जो मुझे बहुत पसंद है। और ये बुक मैं दूसरी कदम तीसरी बार पढ़ रही हूँ। और इसमें जो है, अब ये वीडियो कितनी लंबी कर दी मैंने, इसको 18 मिनट की कर दी है। चलो अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगी, आगे इस बुक को और पढ़ूँगी तो और अच्छा बताऊँगी। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।